घर पर सोलर पैनल लगवाने का सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया फैसला है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है वो है, भाई इतने सारे ऑप्शंस में से चुने तो चुने कौन सा। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यही वो सवाल है ना। बाजार में जाओ तो ऐसा लगता है कि सोलर पैनल्स की एक पूरी दुनिया है। कोई मोनोक्रिस्टलाइन बोलता है, कोई पॉलीक्रिस्टलाइन, फिर थिन फिल्म भी है। अरे और अब तो मोनोपर्क और बाइफेशियल जैसी नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो कंफ्यूज होना तो देखिए बनता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। इस चर्चा के आखिर तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किसी की जरूरत के हिसाब से कौन सा पैनल सबसे बेस्ट रहेगा। तो शुरू करें। तो सबसे पहले बाजार के 3 बेसिक और सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझ लेते हैं। इन्हीं के आधार पर ज्यादातर पैनल्स बने होते हैं। पहला है थिन फिल्म। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये बहुत पतला और फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इसे कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक लेकिन है। इसकी एफिशिएंसी यानी बिजली बनाने की क्षमता सिर्फ 11% के आसपास होती है। मतलब ये कि ये बिजली तो बनाता है पर उतनी नहीं, और हाँ, इसीलिए ये कीमत में सबसे सस्ता भी होता है। अब आते हैं उन 2 पैनल्स पर जो घरों में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। एक तरफ है पॉलीक्रिस्टलाइन। ये नीले रंग के होते हैं और सिलिकॉन के कई टुकड़ों को जोड़कर बनते हैं। दूसरी तरफ है मोनोक्रिस्टलाइन। ये एकदम काले रंग के होते हैं क्योंकि ये शुद्ध सिलिकॉन के एक ही क्रिस्टल से बनते हैं। और हाँ, यही वजह है कि इनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब जरा इन तीनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, एक सीधी सीधी तुलना करते हैं ताकि ये पता चले कि असली फर्क कहाँ और कितना है। यहां देखिए, कीमत और काम का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। थिन फिल्म सबसे सस्ता पर एफिशिएंसी भी सबसे कम। पॉलीक्रिस्टलाइन बीच का रास्ता, कीमत भी ठीक ठाक और काम भी अच्छा, खासकर जहां धूप तेज हो। और फिर है मोनोक्रिस्टलाइन। माना कि ये सबसे महंगा है, लेकिन जहां छत पे जगह कम हो या धूप हल्की आती हो, वहां ये हर पैसे की कीमत वसूल करवा देता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इन पैनल्स के एडवांस्ड वर्जन क्या कमाल कर रहे हैं। मिलिए मोनोपर्क से। ये असल में मोनोक्रिस्टलाइन पैनल का ही एक सुपर स्मार्ट वर्जन है। इसकी खासियत क्या है? इसके 16 सेल के ठीक नीचे एक जादुई परत होती है। एक ऐसी परत जो एक शीशे की तरह काम करती है। तो होता क्या है, जब सूरज की रोशनी सेल के आर पार जाने लगती है तो ये खास परत उस रोशनी को पकड़कर वापस सेल की तरफ उछाल देती है। कमाल है ना? मतलब सेल को उसी रोशनी से बिजली बनाने का एक सेकंड चांस मिल जाता है। नतीजा ये होता है कि रोशनी की जरा भी बर्बादी नहीं होती और एफिशिएंसी एकदम से बढ़ जाती है। और फिर आता है बायफेशियल पैनल। बाय मतलब 2 और फेशियल मतलब चेहरे। ये पैनल भी मोनो या पॉली टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये सिर्फ ऊपर से पड़ने वाली धूप से ही नहीं, बल्कि नीचे जमीन से टकराकर वापस आने वाली रोशनी से भी, यानी अपने पिछले हिस्से से भी बिजली बनाता है। जरा इस ग्राफ पर एक नजर डालिए, फर्क साफ दिखेगा। पॉलीक्रिस्टलाइन जहां लगभग 17% एफिशिएंसी देता है, वही मोनोपर्क सीधा 22% पर पहुंच जाता है। और बाइफेशियल ये तो 27% तक की शानदार एफिशिएंसी दे सकता है। ये बहुत बहुत बड़ा जंप है। अच्छा, तो अब इतनी सारी जानकारी के बाद असली सवाल पर वापस आते हैं। अपने लिए कौन सा चुनें? चलिए इस फैसले को कुछ आसान सवालों के जरिए सुलझाते हैं। तो सबसे पहले खुद से ये पूछना है कि सोलर पैनल लगवाने का असल मकसद क्या है। अगर मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाकर उसे बेचकर पैसे कमाएं, तो फिर सोचना क्या, मोनोपर्क या बाइफेशियल जैसे हाई आउटपुट पैनल ही बेस्ट हैं। अगर किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां धूप खूब आती है और बस घर का काम चलाना है, तो पॉलीक्रिस्टलाइन से अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं है। और हाँ, अगर घर ऐसी जगह है जहां बादल ज्यादा रहते हैं या आसपास पेड़ हैं, तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल ही सबसे अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो कम रोशनी में भी बिजली बनाता रहता है। अब दूसरा और बहुत जरूरी सवाल, छत पर जगह कितनी है और जेब में बजट कितना है। देखिए, बात सीधी है। अगर छत छोटी है पर बिजली ज्यादा चाहिए, तो मोनोपर्क जैसे हाई एफिशिएंसी पैनल के अलावा कोई चारा नहीं है। ये कम जगह में ज्यादा बिजली बना कर देंगे। और अगर बजट बहुत ही कम है और जरूरत भी टेम्पररी है और हाँ, जगह की कोई टेंशन नहीं है, तो फिर थिन फिल्म पैनल के बारे में सोचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पीछे भागना समझदारी नहीं है,
सबसे अच्छा सोलर पैनल वो नहीं जो सबसे नया है, बल्कि वो है जो किसी की ज़रूरत पर बिल्कुल फिट बैठता हो। और हाँ, एक और बात जो मन को सुकून देती है, ज्यादातर पॉली और मोनो पैनल्स पर 25 साल तक की लंबी वारंटी मिलती है। यानी ये एक भरोसेमंद और लंबे समय का निवेश है। तो अब जब सारी बातें सामने हैं, एफिशिएंसी, कीमत, घर का मौसम और छत की जगह, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपकी ज़रूरतों के लिए कौन सा सोलर पैनल असली विनर है? उम्मीद है इसका जवाब अब चुनना कहीं ज़्यादा आसान हो गया होगा।